नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, बड़ा बयान दे दिया है। और देखिए, यूएन में जब से भारत ने यूएन के प्रस्ताव का विरोध किया है, जॉर्डन के प्रस्ताव का, जहां पर इजराइल के सपोर्ट में वो प्रस्ताव कम था और फलस्तीन के सपोर्ट में था, तो यहां पर लगातार प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब भड़क रही हैं कि आखिर क्यों मोदी ने ऐसा किया। आपको बता दें कि भारत ने कहा था कि प्रस्ताव में बदलाव लाइए, और फिलिस्तीन ने जो किया, हमास ने, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन उस प्रस्ताव में वो बातें नहीं हुई, यही वजह है भारत ने उसका विरोध किया। अब सुनिए, ताजा खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया है। सोनिया गांधी ने सबसे पहले कहा कि दुनिया में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और देखिए, यही सोनिया गांधी जी हैं जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक हुआ, इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल पर सबसे पहले हमास के आतंकी यहां अचानक से उतर जाते हैं और AK-47 से पता नहीं कितने नागरिकों को भून देते हैं, बच्चों को भूनते हैं, वहां पर नृत्य कर रही महिलाओं को भूनते हैं। यहां पर जिस तरीके से वहां माहौल था, उसको पूरा खून खराबा हमास के आतंकी कर देते हैं। ये बेकसूर इजरायलियों की मौत के बाद सोनिया गांधी का ट्वीट नहीं आया था एक्स पोस्ट पर, सोनिया गांधी का बयान नहीं आया था। अब सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत में हिंसा की कोई जगह नहीं है। इजराइल ने करीब 1.5 दशक से यहां पर गाजा में नाकाबंदी करके गाजा को खुली हवा वाली जेल बना दी है। अब सुनिए, एक यहीं पर नहीं रुक रही है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने कहा कि हमास की गलतियों का असर फलस्तीन क्यों भुगत रहा है। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है कि हमास के किए गए कृत्यों का जो बदला है वो फिलिस्तीन क्यों भुगत रहा है। मैं आपको बता दूं, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन का नाम हमास है, आप सब जानते होंगे। और क्या यहां फिलिस्तीन को यह बात पता नहीं है हमास अटैक करने वाला है? सोनिया गांधी जो कह रही हैं उसमें आपको बता दें, डिप्लोमेटिक तरीके से बयान ये सब कह रहे हैं, विश्लेषक कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक बयान है। डिप्लोमेटिक बयान इसलिए है क्योंकि सोनिया गांधी ने 7 अक्टूबर के बाद एक भी पोस्ट नहीं किया था जो हुआ। लेकिन सोनिया गांधी ने कल अपने बयान को सुधारा और कहा कि हम इजराइल के लोगों के लिए भी यहां पर उनके ऊपर जो हमला किया गया उसकी निंदा करते हैं। हम हमास का निंदा करते हैं, हमास के कृत्यों की निंदा करते हैं। लेकिन इजराइल जो है वो नाकाबंदी करके खुली हवा वाली जेल बना दिया है गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी में बेकसूर लोगों की जाने जा रही है। आपको बता दें, इजराइल अपने बदला ले रहा है, अपने मासूम नागरिकों का बदला ले रहा है। न जाने कितने छोटे बच्चों को जान गंवानी पड़ी है। अभी भी 200 बंधक बने हुए हैं। हमास के आतंकियों ने इजराइल के 200 लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। और ऐसे में यही चर्चाओं का बयान है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का रुख क्यों नहीं हुआ। आपको बता दें, शशि थरूर एक कांग्रेस के बेहद पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं। शशि थरूर ने भी निंदा की हमास के कृत्यों का। यहां इसलिए बात चल रही है क्योंकि यहां पर सोनिया गांधी ने हमास की निंदा बाद में की, जब हमास से बदला ले रहा है इजराइल। जब इजराइल ने बुरी स्थिति कर दी गाजा पट्टी की, वहां पर ईंधन नहीं है और वहां पर सप्लाई नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, गाजा पट्टी के लोग मारे जा रहे हैं। ये तब हुआ जब इजराइल पर अटैक हुआ। इसी पर सोनिया गांधी ने बयान दिया। आपको बता दें और क्या कह रही सोनिया गांधी। सोनिया गांधी यही नहीं रुक रही हैं, उन्होंने कहा कि हिंसा की कोई जगह नहीं है और हमने पहले भी ऐतराज जताया है। सोनिया गांधी ने भारत के रुख का कड़ा विरोध किया है कि भारत ने आखिर युद्ध समाप्त वाले प्रस्ताव पर सिग्नेचर क्यों नहीं किया, मंजूरी क्यों नहीं दी। भारत सरकार का हम कड़ा विरोध करते हैं। भारत सरकार पहले से भी इजराइल के साथ है। उस प्रस्ताव में एक बार भी हमास की निंदा नहीं थी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपना स्टैंड हटा लिया और इससे बेहद खफा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी लगातार एक्स पोस्ट पर अपने बयान को लिख रहे हैं, अपने बयान को बता रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। न्याय तब कहां गया जब हमास के आतंकियों ने यह बर्बरता की सारी हदें पार की। इजरायलियों को पता तक नहीं था कि 7 अक्टूबर की रात उनके लिए काली रात होगी। और ये बात सोनिया गांधी ने एक बार भी नहीं कही। हालांकि अभी सोनिया गांधी ने अपने बयान को पलटा और कहा कि हम हमास की भी निंदा करते हैं। हमास के किए गए कृत्यों का असर फिलिस्तीन के नागरिकों को क्यों? आपको बता दें दर्शकों, कई ऐसे देश हैं जो हमास को बैकिंग करते हैं, हमास को पैसे भिजवाते हैं ताकि वो ऐसे आतंकी कृत्यों को अंजाम दे सके। यहां पर सोनिया गांधी ने उस बात को क्यों नहीं कहा, उस बात को क्यों नहीं बताया? और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की यहां आपको बता दें डुप्लीकेट बयानों को उजागर किया जा रहा है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लिए न्याय संगत तर्क मानते हैं। मतलब कि हम फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के सपोर्ट में हैं।
हम फिलिस्तीन का शुरू से सपोर्ट करते हैं, हम इजराइल को भी चाह रहे हैं कि इजराइल भी शांति से रहे। इजराइल कैसे शांति से रहेगा जब उस पर बिना बात के अटैक हो जाता है। आपको बता दें, इजराइल का कहना है कि वो जमीन हमारी है, फिलिस्तीनियों के कब्जे से पहले वो यहूदियों की जमीन थी। खैर, ये बहुत बड़ा विवाद है, आपने तमाम न्यूज देख लिए होंगे कि आखिर ये विवाद क्यों है। मैं कह लूं कि 35 एकड़ की जमीन की लड़ाई है तो गलत नहीं होगा, वहां पर अल-अक्सा मस्जिद को लेकर लड़ाई है, वहां जो यहां पर जमीन की लड़ाई है वो खून खराबे में बदल गई है। यह बेहद शर्मनाक है और इसी का पूरे देश में निंदा की जा रही, पूरे देश में। लेकिन आपको बता दें, कई ऐसे देश हैं जो इजराइल को बिल्कुल देखना पसंद नहीं कर रहे। सोनिया गांधी ने कहा कि न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र के हालिया प्रस्ताव पर भारत के रुख का कड़ा विरोध करती है। इस बात पर जोर देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी ने हमास के हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की थी, लेकिन इस युद्ध को इजराइल ने और बढ़ा दिया, जिससे गाजा में बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा, गाजा में मानवता की परीक्षा ली जा रही है। इजराइल पर क्रूर हमलों से हम सामूहिक रूप से कम पड़ गए थे, लेकिन इजराइल की प्रतिक्रिया से हम और कमजोर हो गए। मतलब कि हमास ने जो किया उससे हम कमजोर हो ही गए थे, अब इजराइल जो कर रहा है उससे हम और कमजोर हो गए। ये सोनिया गांधी का कहना है। आगे कह रही हैं, हमारी सामूहिक चेतना के जगने से पहले न जाने कौन कितने लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। यानी कि सोनिया गांधी ने इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, हमारी सामूहिक चेतना जाग जाए। आपको पता होगा कि यूएन के प्रस्ताव को विरोध कर दिया गया है भारत के द्वारा, और इसी पर सोनिया गांधी ने कड़ा विरोध किया कि न जाने हमारी चेतना कब जागेगी और कितने बेकसूर लोगों की वहां अब तक जाने चली जाएंगी। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को योम कूपर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर हमास ने इजराइल पर एक क्रूर हमला किया, जिससे 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ज्यादातर आम नागरिक, और 200 से अधिक का अपहरण किया गया। उन्होंने कहा, दुनिया में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इस हमले से 1000 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। इजराइल पर हुआ हमला विनाशकारी था। देखिए, अब मान रही है सोनिया गांधी कि इजराइल पर हुआ हमला विनाशकारी था। पहले कहां थी कांग्रेस पार्टी? सोनिया गांधी नहीं, शशि थरूर की तारीफ हो रही है। शशि थरूर ने कम से कम यहां पर अगेंस्ट बातें की हमास के आतंकियों का। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि हिंसा की सभ्य दुनिया में कोई जगह नहीं है, और अगले ही दिन उन्होंने स्पष्ट रूप से हमास के हमलों की निंदा की थी। इजराइल के लिए त्रासदी है हमला। उन्होंने एक और बयान जोड़े हैं, इजराइल के लिए हमास का हमला त्रासदी है। ये पहले कहां था? 8 अक्टूबर को उन्होंने क्यों नहीं पोस्ट किया? ये जनता सवाल पूछ रही है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि त्रासदी गाजा में और उसके आसपास इजरायली सेना के भेदभाव अभियान से जुड़ी हुई है। हजारों लोगों की मौत हो गई है, बड़ी संख्या में मासूम बच्चे, महिलाएं और पुरुष मारे गए हैं। इजराइल की कार्रवाई अब बदले पर केंद्रित है, जिसमें काफी हद तक बेकसूर और मासूमों की जान जा रही है। इजराइल बदला ले रहा है, उसमें इजराइल भी नहीं देख रहा कहां बच्चे हैं, कहां बूढ़े हैं, कहां जवान हैं। इजराइल भी हमले लिख की बदला ले रहा है। और यहां पर इसी पर सोनिया गांधी ने बेहद नाराजगी जताई और कह दिया कि न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती है। पहले तो सोनिया गांधी का यह कहना, दुनिया में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हमास का क्यों नहीं विरोध। आगे सुनिए, खुली हवा वाली जेल बना दिया है गाजा पट्टी के लोगों के लिए इजराइल ने, और इजराइल पर हम हमले की कड़ी निंदा भी करते हैं। तो क्या आपको इस बयान में, मैं चाहूंगी, ये बयान सोनिया गांधी का क्या आपको डिप्लोमेटिक नहीं लग रहा है? ये लगातार बीजेपी सवाल पूछ रही है। देखने वाली बात होगी कि अब इस बढ़ते युद्ध के असर का क्या अंजाम होता है। इजराइल देखिए इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इजराइल में अभी बदले की भावना है, इजरायली सेना बदला लेगी। हमास के आतंकियों के ठिकाने को नष्ट किया जा रहा है, हमास के आतंकियों को सबक सिखाया जा रहा है, और दुनिया में शांति स्थापित होती है कि नहीं, हम उस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल सोनिया गांधी के बयानों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कॉमेंट के जरिए इस वीडियो पर बताइए। बहुत शुक्रिया आपका।